आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु, पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जिसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हो, यही हैं एग्जैक्टली। और ये फिर भी आतंकवाद पे ही फोकस कर रहा है। अब क्या हुआ है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों देखिए, कल हमारे कूपन कोड खत्म हो गए थे, लेकिन हमने 100 कूपन कोड और निकाल दिए। मेरे ख्याल में कल तक चलेंगे। तो चैलेंज कूपन कोड यूज़ करिए। 9 महीने की वैलिडिटी है। 6 सितंबर से आपकी वैलिडिटी शुरू हो जाएगी और ये सिर्फ 500 रुपये का कोर्स है। अगर आप 75 डेज प्लस 100 डेज लेना चाहते हो, दोनों कंबाइन, तो 1 साल की वैलिडिटी है। तो ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें। बस मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये साइकोलॉजिकल कोर्स है, ये हर किसी को लेना चाहिए। जो लेवल 3 पे जब आप जाएंगे तो जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा और आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी। और पॉर्न तो ज़िंदगी में आएगा ही नहीं, आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। तो इस कोर्स को ज़रूर अवेल करें, ये क्रांति है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम कि पाकिस्तान, देखिए हम कई बार लेक्चर ले चुके हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में। लेकिन आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम एक अलग पर्सपेक्टिव देखेंगे, ठीक है ना। ये डॉन में ही आर्टिकल, इन्हीं के ही अखबार में आर्टिकल छपा है, मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है ना। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, देखिए एक देश का जो अखबार है, देश में जो लोग रहते हैं और देश का जो इंटेलेक्चुअल होता है वो हर एक चीज को जानता है देश की, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कमियां हैं। तो इसीलिए ये आर्टिकल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बाहर से खाली कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है, पाकिस्तान में तो हम रहते नहीं है। तो जो वहां पे रहता है उसी को सिचुएशन पता है। तो सिचुएशन जो है वो इस समय ऐसी है कि कभी भी पाकिस्तान में कहो क्रांति हो जाए, कभी भी हो सकता है। पावर जो है दैट इज स्लिपिंग अवे। आपने इतना ज्यादा, देखिए एवरी मोस्ट ऑफ द लीडर, 99% पाकिस्तान के लीडर्स आर करप्ट। ह्यूज करप्शन है वहां पे। अमीर इतने अमीर हैं, 99% गरीब है। लेकिन जो अमीर है बहुत, तभी तो लोग परेशान है वहां पे, तभी तो लोगों को कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो चलो आतंकवादी ज्वाइन कर लेते हैं। हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तभी दिमाग खराब है। और तभी इस तरीके का विद्रोह जब इमरान खान के समय था, यह सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, लोग वाकई में गरीबी से परेशान थे। लोगों के पास भाई कितने पाकिस्तान के वीडियो वायरल होते हैं, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस या फिर यूनिफाइड फोर्स, ये दोनों नहीं है जो सरकार को चैलेंज कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार को क्या विद्रोह चैलेंज कर रहा है, लोग चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक हालात हैं, जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो गई, पाकिस्तान की पॉलिसी एकदम बेकार, और अथॉरिटी का क्या ही कहना, ये तीनों चीजें पाकिस्तान को ले डूबेंगी, ले डूब रही हैं पाकिस्तान को। फेल, क्योंकि एक न्यूक्लियर स्टेट है तो हर कोई इसको बचा लेता है, आप समझ रहे हो। लेकिन ये कब तक चलेगा। सरकार कहती है, सरकार डिवाइडेड है, और जो बहुत सारे कंसेशन दिए हैं, ठीक है, उनको लगता है कि जो भी हमने बोला है, जो भी हमने किया है वो कमजोर है। सरकार खुद ये बात मानती है। अब बोलते तो हैं कि चीजें हम ठीक कर देंगे, लेकिन कैसे, ये किसी को नहीं पता। दो प्रॉब्लम होती है पैसे की जब बात करते हैं आर्थिक स्थिति में। एक तो बाहर की प्रॉब्लम, तो एक्सटर्नल डेट तो है ही है। फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि देखिए इस समय एक्सटर्नल डेट से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हमारे क्रेडिटर्स। हम स्टेट और क्रेडिटर्स के बीच में, वी आर द इंटरलोक्यूटर्स। अब एक बात बताइए, ये अजीब बात है। एक्सटर्नल डेट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको आपको पैसे देने हैं, समझ रहे हो। यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एफडी कराई, वो मैच्योर हो गई। अब 1000 रुपए की एफडी मुझे 18, मान लीजिए 1700 रुपए मिलने हैं 1 साल बाद, तो 1700 रुपए आप दोगे मुझे, मैं क्रेडिटर हो गया, है ना। आप पैसा दोगे मुझे, मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, पैसा तो देना है। लेकिन अब आप बोलोगे महाराज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बोलूँगा अबे मेरे पैसे निकाल, बोलोगे नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान के हालात हैं। बहुत सारी चीज़ें मैच्योर्ड हो चुकी हैं, बहुत सारी पेमेंट्स मैच्योरिटी के कगार पे हैं, और इस समय सरकार के पास पैसे ही नहीं है कि अपने क्रेडिटर्स को दे पाए वो। और क्रेडिटर्स कह रहे हैं कि भैया पैसे दोगे कि नहीं दोगे, जहां हमने पैसे रिटर्न के लिए लगाए वो तो पैसा हमको चाहिए चाहिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तो मीडिएटर हैं राज्य और एक क्रेडिटर्स के बीच में, हम सिचुएशन को ठीक कर देंगे। जिसको जिसको पैसा का चाहिए वो लाइन में खड़ा हो जाए, ठीक है, हम पैसा बांटेंगे, कोई बात नहीं। वैसे भी करेंसी, वैसे तो कागज का टुकड़ा ही होता है वो, एक क्या होता है, उसकी वैल्यू है तो है, वरना तो वही है। जिम्बाब्वे में एक कप चाय जो 1 करोड़ की आती है। तो मेन इशू जो है वो एक्सटर्नल डेट नहीं है, बट वही क्रेडिटर्स है। और आप बोलते हैं कि पैसा दो,
पैसा मिल नहीं रहा है, क्या करें। उस्मान अमीनुद्दीन जिनकी जो नहीं रहे, अब इसमें इनकी बात है, जो एक सीनियर ऑयल और गैस एग्जीक्यूटिव थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे अर्ली 2000 में, इनके मतलब ये नहीं रहे, समय इस दुनिया में नहीं है। तो ये वो टीम थी जो उस समय अकबर बुख्ती और बलोच ट्राइबल लीडर्स के साथ एंगेज कर रही थी। अब समझिए आप, बलोचिस्तान में मैंने क्या बताया कि देखिए फर्क ही नहीं पड़ता है चाइना में क्यों विद्रोह नहीं होगा। चाइना इज हाईली डेवलप्ड, बहुत डेवलप्ड है चाइना। चाइना में विद्रोह बहुत मुश्किल है, लोग वहां पे खुश हैं अपनी सरकार से, ठीक है। जहां पे खुशी नहीं है वहां पे डेमोक्रेसी हो चाहे कुछ हो, लोग विद्रोह करेंगे। जो बुख्ती हैं, बुख्ती साहब हैं, इनके साथ एक कॉन्वर्सेशन जो है वो सामने आई थी कि टेंशन्स कितनी ज़्यादा। ये देखिए आज से 20 साल पहले की बात है। तो 20 साल पहले क्या कन्वर्सेशन हुई थी समझिए। सबसे पहले उस समय जो है बलोच लिबरेशन आर्मी इतनी एक्टिव नहीं थी। तो वो नेगोशिएशन क्या हुई थी, अमीनुद्दीन ने बोला कि देखिए जो ट्राइबल लीडर्स है, बलोचिस्तान एक पूरा ट्राइबल एरिया है, आपको कई बार मैंने बलोचिस्तान का इतिहास भी बताया कि 4 पार्ट में डिवाइडेड था। टेंशन खत्म करते हैं, अकबर बुख्ती को टेबल पर लेके आओ, ठीक है। 2007 में अमीनुद्दीन बोला कि जो डिमांड्स है बलूच सरदार की वो बहुत ही कम है। बलोचिस्तान क्या ही मांग रहा है, कुछ नहीं, भले अपने राइट्स ही तो मांग रहा है। जैसे भारत में नॉर्थ ईस्ट है भाई, अब देखिए हमारे यहाँ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई है, शेड्यूल में है, संविधान में है, 371 है। हम देखिए क्यों पंगा लेना बेकार में। अरे आपका घर है, आपका एरिया, तो हमसे ज़्यादा जानते हो, तो आप करो रूल, हम थोड़ी ना रोकेंगे। यही कह रहे थे बलोचिस्तान वाले कि भाई हमको रूल करने दो, और उसके बाद जो आप रेवेन्यू लेते हो सरकार से वो हमको दे दो। बलोचिस्तान जो कि बहुत ही मतलब अब बताते ना कि बड़ा खूबसूरत है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को सरकार उठा के तो ले जाती है, लेकिन सब पंजाब में दे देती है, इनको कुछ नहीं मिलता। तो बात इतनी सी है कि जो भी यहाँ पे पैसा मिलता है वो कहाँ जाता है, और इनको मिल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा हक है आप हमको दे दीजिए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो अमीनुद्दीन बोला था ठीक है कि देखिए परवेज़ मुशर्रफ जो है ये एक ऐसा इशू है बलूचिस्तान का जो इसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और अगर ये नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ चाहते ही नहीं। अब यही देखिए पाकिस्तान की असलियत है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं ना वो पता नहीं क्या खा के बैठे हुए हैं, क्या उनकी सोच है कि वो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के हैं। उनको कभी ये चीज़ करनी नहीं, जो चीज़ आसानी से मैनेजेबल है। उन्होंने क्या किया, अकबर बुख्ती को मरवा दिया, अकबर बुख्ती को मरवा दिया। 2006 में अकबर बुख्ती वो स्किल्ड, बलोच लिबरेशन आर्मी खड़ी हो गई। क्या हुआ अभी, पंजाबियों 23 पंजाबियों को बस से उतारा, आईडी देखी, सर पे गोली मारी, यही हुआ। 103 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा गया। उनका क्या भाई, जो 23 लोग मरे हैं पाकिस्तान में, उनका क्या गुनाह था? वो तो लोग थे ना, उन्होंने तो कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं था, बस गोली मारी, फंसे चपेट में। वो मिस हैंडलिंग इतनी खतरनाक है कि आज सिचुएशन ऐसी है कि शायद अगले 3-4 सालों में बलूचिस्तान अलग हो जाए। इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है। 25 साल बाद बलूचिस्तान आज भयानक इंसर्जेंसी की चपेट में है, डेवलपमेंट नाम मात्र के बराबर है। करंट सिचुएशन आप ये समझिए कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो बलूचिस्तान में इस समय सबसे तेजी से उभर रहा है, आप समझ रहे हो। और ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, याद रखिएगा कि इसको तालिबान 2021 में जब से तालिबान आया है, तालिबान ने पाकिस्तान की नाक पे दम कर दिया है। बलूचिस्तान तो ठीक है, टीटीपी को भी पैसा दे रहा है, कहो 2 खैबर पख्तूनवा भी अलग हो जाए, याद रखिए चेन रिएक्शन है, ठीक है। जब बांग्लादेश अलग हुआ तो बलूचिस्तान में उस समय बहुत ज़्यादा ये एक इंसर्जेंसी टाइप की हो गई थी, पर उसको क्रश किया गया। आज बलोच लिबरेशन आर्मी ताकतवर, उसको सपोर्ट है, ठीक है। तो आज भी अगर आप देखो तो पॉलिटिक्स बताया गया कि वो जो भी हुआ प्रॉब्लम उसको ठीक कर सकता है, ठीक है। जो शुरुआत में 2000 में अरेंजमेंट या जो भी दिक्कतें थी, अगर वहां पे लीडर्स बैठे और अगर बात हो तो बलूचिस्तान का इशू सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी करने को तैयार नहीं है। और अब बलोच भी नहीं मानेंगे ये बात, क्योंकि अब वही बता रहे ना कि इतना मारने के बाद, तबाह करने के बाद आप फिर जख्मों को मरहम लगा रहे हो। ये तो वही बात होगी, पिताजी ने इतना सूता, हड्डी पसली एक होगी, और उसके बाद बोले चलो बेटा तुमको डॉक्टर को दिखा लें। ये कोई मतलब है ना। तो मौलाना रहमान बताते हैं और खुशल खान, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये बताते हैं कि देखिए जब पॉलिटिक्स खुद पे आ जाती है, लोकल लीडर्स इमर्ज होते हैं, और उस समय जो पॉपुलर डिसकंटेंटमेंट है और चैलेंज है वो पॉलिटिकल हायरार्कीज में एस्टैब्लिश होता है एक तरीके से, ठीक है ना, कि अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो लोकल्स आएंगे ही आएंगे, ये नियम है। अगर आप बदतमीजी कर रहे हो तो लोग नहीं सहेगा, कोई नहीं, क्यों सहेगा कोई,
ठीक है, लेकिन कई बार जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है दैट परसीव एज थ्रेट। अब देखिए, अगर कोई सामने आया है, आप उसकी बात सुनेंगे? अगर कोई एक लोकल लीडर आपको चीज़ें बता रहा है, कोई वहाँ के लोग बता रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम होगी ना। भाई राजा का हित प्रजा के हित में है। सोनम वांगचुक ने फास्ट किया, इतने समय तक किया, उस समय हमारी क्या मांग थी? भाई मिल लो। खैर अभी 8 डिस्ट्रिक्ट मिले लद्दाख को, अच्छी बात है, सोनम वांगचुक ने भी शुक्रिया किया, लेकिन उस समय तो अगर कोई लीडर सामने है, कोई आपको बता रहा है, तो सुन लो ना, उसकी बात मान लो। अगर उसकी बात जायज़ है तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं मांगोगे तो प्रॉब्लम होगी। इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आप ये देखिए कि जो बलूचिस्तान है, आपको बता दूं कि एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और अभी भी वहां पे देखिए लीडरशिप तो है ही है तगड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लीडरशिप जो है, अगर वहां पे कोई तगड़ा लीडर आता है, अच्छा लीडर आता है, तो और पाकिस्तान की तरफ से कुछ जाता है तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब आप ये देखिए, फिलहाल अभी जो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ PIA है, उन्होंने ये बताया है, उन्होंने बोला कि भाई मेरा नाम मत लेना। उन्होंने बोला इस समय क्रेडिटर्स को आप देखिए, जिनको उनको पैसे देने, उनका प्राइमरी टास्क यही है कि कुछ भी करके जो भी ऑब्लिगेशन है वो इनके साथ बात बैठाई जाए। चैलेंजेस क्या है? लगातार जो लोन मैच्योर हो रहे हैं, तो लोन मैच्योरिटीज और जो रिसोर्सेज हैं, अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली यू हैव टू हैंडल दिस। करंट सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे हैं कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं, जो भी सिक्योरिटी रोल ओवर है या जो भी रीशेड्यूल्ड पेमेंट्स हैं, हम मल्टीपल क्रेडिटर्स के साथ जो हैं वो बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो डेट ऑब्लिगेशन है, जो हमको कर्ज, भाई हमने कर्ज लिया तो पैसा लौटाना है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। IMF प्रोग्राम पे भी बात चल रही, बातचीत तो सब पे चल रही है, लेकिन बात इतनी सी है कि कैसे होगा। अब कैच 22 सिनारियो, IMF क्या कह रहा है कि IMF कह रहा है कि भाई सबसे पहली बात तो आप जो हम बोल रहे हैं वो करो। IMF कह रहा है, IMF कहता है कि एनी फाइनेंसिंग गैप बी एड्रेस बिफोर द प्रोग्राम कैन बिगिन। ठीक है कि भाई जो भी भाई अब इसमें देखिए IMF कह रहा है टैक्स लगा दो, बहुत ऐसी चीज़ें कह रहा है कि बैंक में आप रिफॉर्मेशन करो। ये पाकिस्तान ऑलरेडी गरीब देश है, वहाँ पे अगर ये IMF की कंडीशन आप लगा दोगे, लेकिन वरना फिर IMF पैसा नहीं देगा, क्या करें। क्रेडिटर्स क्या कह रहे हैं? क्रेडिटर्स कह रहे हैं कि भैया देखिए, आप ये समझिए कि वी विल रिक्वायर अ फंक्शनिंग IMF। हम आपको पैसा तभी देंगे, हम आपको पैसा तभी देंगे जब आप एडिशनल फंड्स को कमिट करोगे। तो यहां पे क्रेडिटर क्या कह रहे हैं? पहले पैसा, ठीक है, पहले IMF का प्रोग्राम लाओ, मतलब IMF पहले आए, हमको तो सिक्योरिटी मिले। IMF कह रहा है पहले हमारी बात मानो, तो पाकिस्तान करे तो करेगा, किसकी बात माने? फंस गया बीच में, ये हिसाब किताब। अब एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो तो अभी नहीं पता है कि क्या रिक्वेस्ट किया है, कैसे काम चल रहा है, वी डोंट नो। लेकिन हाँ, ये हो रहा है, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दिक्कत होती जाएगी, क्योंकि मैच्योरिटीज़ और रीपेमेंट जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बन के उभरने वाला है। और डांस ऑफ द बिलियंस जिसको बोला जाता है, पाकिस्तान का जो डेट मैनेजमेंट ऑपरेशन है ये और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है धीमे धीमे। मुझे तो लग रहा है कि वही है कि कहीं ऐसा हो कि सबको गोलियों से उड़ाना शुरू कर दे। फिर उसके बाद भयानक महंगाई, ईगो इतना ज़्यादा है कि ऐसे अरे छोड़ो महंगाई है तो क्या हुआ, न्यूक्लियर बनाएंगे, हम न्यूक्लियर बनाएंगे, बॉम्ब बनाएंगे, बंदूक बनाएंगे, क्या ही दिक्कत है, हमला करवाएंगे। ईगो है इतना ज़्यादा कि कुछ भी हो जाए भारत के साथ आएंगे नहीं। भारत अफगानिस्तान को गेहूं तक इन्होंने भेजने नहीं दिया था, ये हिसाब किताब है। तो ये वन बिग चैलेंज है जो कि इस समय रूलर्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होती है, लेकिन ये इस समय पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कुछ ना किया तो पाकिस्तान विल सी इट्स एंड। थैंक यू सो मच।